नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान जिला दर्शन लेके आए हैं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राजस्थान के प्रमुख ज़िले जो दे रखे हैं आपके, इन ज़िलों में क्या क्या प्रमुख है आपका, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, वही हम इस वीडियो में देखेंगे, रिवीजन करेंगे सारे ज़िलों का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे पेज संख्या दे रखा है। यहाँ पे पहला है राजस्थान में जिला और संभागों का नया ढांचा, है ना। फिर राजस्थान संभागों का पुनर्गठन 2023। यहाँ देख लीजिए, बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं आपके। बीकानेर संभाग में कितने पूछे जाएंगे, बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो आपके 4 आते हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू। उदयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं आपके। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और सलूम्बर। कोटा संभाग में आपके 4 जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अजमेर संभाग में आपके 6 जिले आते हैं। अजमेर, नागौर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा और डिडवाना कुचामन। भरतपुर संभाग में आपके 5 जिले आते हैं। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और डींग। जयपुर संभाग में आपके 7 जिले आते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। जोधपुर संभाग आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी संभाग है और ये जिले भी इसमें सबसे ज़्यादा हैं। जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बलौतरा, जैसलमेर, पाली, जालौर और सिरोही। सबसे कम पाकिस्तान की सीमा, जो सबसे कम सीमा जो लगती है वो फलौदी की लगती है। राजस्थान के विविध प्रश्न रहेंगे इसमें। राजस्थान की विविध जानकारी। सामान्य परिचय इस प्रकार का है दोस्तों, देख लीजिए। गहलोत सरकार का कदम 2022-23 में नए जिलों की घोषणा 17 मार्च 2023 में। ये यहाँ हम दोस्तों मतलब जो पॉइंट सही होगा, संभावना होगी, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नए जिलों की घोषणा कब की गई थी पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा 17 मार्च 2023 को, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, ये संभागों का पुनर्गठन 29 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार। संभाग, जयपुर संभाग में आपके 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खैरथल, तिजारा और अलवर, झुंझुनू। बीकानेर संभाग में आपके 4 जिले हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। अजमेर संभाग में 6 जिले हैं। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन। भरतपुर में आपके 5 जिले हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, सवाई माधोपुर। कोटा में आपके 4 जिले हैं। आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जोधपुर में आपके 8 जिले हैं। जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, बलौतरा और जालौर। उदयपुर संभाग में आपके 7 जिले हैं। यहाँ पे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर। यहाँ दोस्तों देख लीजिए, आपके ऐसे 2 जिले जिनके 7-7 जिले हैं। जयपुर और उदयपुर के 7-7 जिले हैं। आपके बीकानेर और कोटा जिले के बीकानेर और कोटा संभाग में आपके 4-4 जिले हैं। आपके अजमेर में 6 जिले हैं। भरतपुर में 5 हैं और सबसे बड़ा संभाग आपका जोधपुर है, 8 जिले हैं। ऐसे पूछा जा सकता है। नवीनतम संभागों का सृजन 5/8/2023 के अनुसार। सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभागों का गठन 7 अगस्त 2023 को हुआ। आगे देख लीजिए, ये हमारा राजस्थान है और इसे कितने संभागों में बांटा गया है? 7 संभागों में बांटा गया है।
पहला जयपुर, दूसरा आपका जोधपुर, तीसरा बीकानेर, चौथा आपका अजमेर, ये उदयपुर, यहाँ पे कोटा और सातवां संभाग आपका भरतपुर है। ये देख लीजिए नया मैप अपना राजस्थान का। जयपुर संभाग में 7, जोधपुर में 8, बीकानेर में बीकानेर संभाग, बीकानेर में 4 जिले हैं, अजमेर में 6 जिले हैं, उदयपुर में 7 जिले हैं और कोटा संभाग में 4 जिले हैं, भरतपुर संभाग में 5 जिले हैं। इसे देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पहला देखते हैं हम जयपुर संभाग 7 जिले। जयपुर संभाग में 7 जिले तथा जयपुर जिला 7 अन्य जिलों से सीमा साझा करता है और सर्वाधिक आबादी वाला संभाग पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा आबादी कौन से संभाग में है? आपके जयपुर संभाग में। जयपुर जिला सबसे अधिक उपखंड 16 उपखंड और 21 तहसीलों में बटा हुआ है आपका। जोधपुर संभाग 8 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है और सबसे अधिक जिलों वाला संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो आपको जोधपुर बताना होगा और जिले भी सबसे ज़्यादा हैं। और पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तहसीलें किस संभाग में है, तो आपको जयपुर संभाग में बताना होगा। उपखंड पे ही आपके 16 उपखंडों में बांटा गया है आपका जयपुर। अगला है तीसरा, बीकानेर संभाग 4 जिले में बटा हुआ है। यह संभाग पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय दो राज्यों पंजाब और हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। अजमेर संभाग 6 जिले हैं इसमें। इस संभाग की 5 अन्य संभागों के साथ सीमा लगती है और मध्यवर्ती संभाग है। पूछा जाएगा कि सबसे मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो आपको बताना होगा कौन सा संभाग है। अजमेर संभाग हो जाएगा आपका। और ये 5 संभागों के साथ में सीमा साझा करता है। अजमेर संभाग जो है आपका 5 संभागों के साथ में सीमा साझा करता है है ना। आपका 5 संभाग मतलब 1 2 3 4 5 अजमेर संभाग 7 के साथ में सीमा साझा कर रहा है। यहाँ तो यहाँ गलत लिखा है, तो यानी कि उदयपुर देख लीजिए। उदयपुर संभाग, यह संभाग जोधपुर कोटा अजमेर संभाग से जुड़ा है और इस संभाग की गुजरात मध्य प्रदेश सीमा लगती है। कोटा संभाग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और सर्वाधिक नदियाँ इसी संभाग में बहती हैं। पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा नदियाँ किस संभाग में बहती हैं, तो आपके कोटा संभाग में बहती हैं। फिर पूछा जाएगा 3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है आपका संभाग हो जाएगा आपका भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। यहाँ प्रश्न उत्तर देख लीजिए। राजस्थान में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत 2023 गहलोत सरकार द्वारा जिलों की संख्या को किस संख्या तक बढ़ाया गया था? आपकी बी ऑप्शन हो जाएगा 50 संख्या, लेकिन वर्तमान में आपके 41 जिले हैं। राजस्थान में सीकर पाली बांसवाड़ा संभाग का गठन कब किया गया, जिन्हें बाद में पुनः निरस्त कर दिया गया? आपका 5 अगस्त 2023 को किया गया था, अब इनको निरस्त कर दिया गया है। राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा राम लोभाया कमेटी का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? जिले और संभागों के पुनर्गठन पर सुझाव देने के लिए आपकी कमेटी पूछी जा सकती है कि जो जिले और संभाग जो बनाए गए थे, 3 संभाग अलग नए बनाए गए थे और आपके जिले बनाए गए थे, कौन सी कमेटी ने बनाए थे? तो कौन सी कमेटी थी दोस्तों? राम लोभाया कमेटी ने बनाए थे। राजस्थान के पुनर्गठित प्रशासनिक ढांचे के तहत वर्तमान में कितने संभाग हैं? आपके 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। 2024 में भजनलाल सरकार द्वारा बनाए गए जिला रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष कौन थे?
तो ललित के पंवार थे। राजस्थान सरकार द्वारा 2024 में निरस्त किए गए जिलों में से कौन सा जिला नहीं है आपका? तो 3 जिले निरस्त किए गए थे, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी और शाहपुरा। अजमेर इसमें नहीं है। गहलोत सरकार द्वारा जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय कब लिया गया था? तो 4 अगस्त 2023 को। राजस्थान के प्रशासनिक पुनर्गठन में किस अधिनियम की धारा 15-16 के तहत पुनर्गठन किया गया था? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत। राम लोभाया कमेटी का गठन कब किया गया था? 21 मार्च 2022। जिला रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 30 अगस्त 2024। भजनलाल सरकार ने नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो जिला रिव्यू कमेटी का। 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार ने कितने जिलों को निरस्त करने का निर्णय लिया? तो 9 जिलों को। राजस्थान में वर्तमान में नए जिलों की संख्या कितनी है? आपकी 41 है। नवगठित संभागों को निरस्त करने का निर्णय किस दिन लिया गया था? तो 28 दिसंबर 2024 को। राजस्थान सरकार की कमेटी ने कौन से संभागों को निरस्त किया था? तो बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभागों को। 3 संभाग यहाँ पे निरस्त किए गए थे। बांसवाड़ा किया गया था, सीकर किया गया था और पाली किया गया था। उप समिति के संयोजन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मदन दिलावर को। नवीन प्रशासनिक ढांचे के तहत कितने संभाग हैं आपके? 7। राजस्थान में सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? आपका जोधपुर है, 8 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग देख लीजिए। बीकानेर का ये मैप है आपका। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग में। बीकानेर संभाग 4 जिले आते हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर और चूरू। बीकानेर संभाग राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है। बीकानेर संभाग राजस्थान का सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। बीकानेर संभाग में राजस्थान के अन्य संभागों की तुलना में सबसे कम नदियां बहती हैं। सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला संभाग है आपका। सबसे ज़्यादा नहरों से किस संभाग में सिंचाई होती है? तो आपके बीकानेर संभाग में होती है। और ये अंतर्राज्यीय सीमा भी सबसे कम बनाता है। ये मैप देख लीजिए दोस्तों। ये है आपका। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बीकानेर संभाग का आपका शुभंकर क्या है? तो भट्ट तीतर है, एक स्थानीय पक्षी है ये। यहाँ पे आगे देख लीजिए। जांगल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं इसे, और ऊन का घर भी कहते हैं। राती घाटी और कपिल मुनि की तपोभूमि आपकी इसी संभाग में मिलती है, आपकी बीकानेर संभाग में। इसमें 9 सब डिवीज़न है, आपके उपखंड हैं। यहाँ 11 तहसीलों में इसे बांटा गया है। 9 उपखंड देख लीजिए। बीकानेर, नोखा और कोलायत, श्री डूंगरगढ़ और लूड़करड़सर, छतरगढ़, बज्जू और खाजूवाला और पूगल। और तहसीलें देख लीजिए। बीकानेर, नोखा और जसरासर, पूगल, श्री डूंगरगढ़ और कोलायत, हंदा और लूड़करड़सर, बज्जू, खाजूवाला और छतरगढ़, ये यहाँ की तहसीलें हैं। स्थापना राव जोधा के 5वें पुत्र थे। 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की गई थी।
यहाँ पे प्रमुख स्थल और मंदिर देख लीजिए। कड़ी माता का मंदिर यहीं बीकानेर में है, आपका चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। और भांडसाहा जैन मंदिर भी आपकी बीकानेर संभाग में है। और श्री लक्ष्मी मंदिर भी आपकी बीकानेर संभाग में ही है। और जूनागढ़ दुर्ग भी आपकी बीकानेर में ही है आपका। और गज पैलेस भी आपका अब एक प्रसिद्ध हेरिटेज होटल है आपका बीकानेर। धार्मिक स्थल देख लीजिए। देशनोक बीकानेर में है। देशनोक करड़ी माता का मंदिर यही है आपका। जैसे कि कुमांग का आपका बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है आपकी। वीर बग्गाजी का मंदिर भी यही है आपका बीकानेर में। कतरिया सर आपका बीकानेर में है। प्रमुख झीलें देख लीजिए। झील कोलायत झील आपकी बीकानेर में है। गजनेर झील और अनूप सागर झील और लूड़करड़सर झील आपकी बीकानेर में है। वन्य जीव अभ्यारण्य देख लीजिए। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपका बीकानेर में है। और उद्योग धंधे देख लीजिए, उत्पाद देख लीजिए। स्टेट वूलन मिल्स आपकी बीकानेर में है। भुजिया, बीकानेर की भुजिया और पापड़ बहुत ही प्रसिद्ध है बीकानेर के। खजूर और बेर, मूंगफली मंडी और जीआई टैग भी इनको दिया गया है। विशेषता देख लीजिए। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें कोई नदी नहीं प्रभावित होती आपके बीकानेर। ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। राजस्थान का राजकोट बीकानेर का लूड़करड़सर क्षेत्र है। सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट यहीं बीकानेर से प्राप्त किया जाता है। संस्थाएं देख लीजिए। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में है। जैसे कि उरमूल डेयरी आपकी बीकानेर में है। राष्ट्रीय भाषा साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी भी आपकी बीकानेर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार भी आपका बीकानेर में ही है। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल भी आपका बीकानेर में है। अन्य स्थल देख लीजिए। महाराज फील्ड फायरिंग रेंज और नाल हवाई अड्डा आपका बीकानेर में है। और उस्तकला आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये अभ्यास प्रश्न लिख लीजिए। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने की थी। बीकानेर के प्रसिद्ध चूहों के मंदिर का नाम है करड़ी माता। बीकानेर का जीआई टैग क्या है? भुजिया। जीआई टैग जो बीकानेर की भुजिया जो प्रसिद्ध है आपकी। बीकानेर में प्रसिद्ध गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है आपका? बड़ पक्षी के लिए। बीकानेर का प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कब आयोजित किया गया था? तो जनवरी में आयोजित किया जाता है आपका ऊंट महोत्सव बीकानेर का। बीकानेर के लिए किस क्षेत्र को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? तो लूड़करड़सर। बीकानेर के किस क्षेत्र में ऊँटों की नस्ल सुधार और प्रजनन के लिए केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है आपका जोहड़बीड़ में। बीकानेर के लिए प्रसिद्ध जसनाती संप्रदाय के अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल आपका कतरिया सर में है। बीकानेर के किस स्थान को कपिल मुनि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है? तो कोलायत को। जूनागढ़ किला किस स्थित है आपका? बीकानेर में। देवकुंड सागर की छतरियां स्थित है आपके बीकानेर में। और बच्छा बतों और रामपुरिया गलीचा सेठिया की हवेलियां राजस्थान में स्थित हैं। कहाँ पे? बीकानेर में। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे आपके? बीकानेर में। मत्थेरड़ किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है आपकी? तो ये है आपकी बीकानेर की। बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक हैं आपके दयाल दास। अग्नि नृत्य का शुभारंभ आयोजित मुख्यतः किया गया था
बीकानेर राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत में हुई थी? आपकी बीकानेर में। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है आपका? बीकानेर। BWHW कोपेन के अनुसार बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है आपकी? इनमें से कोई नहीं, घग्गर भी नहीं, घग्गर आपकी हनुमानगढ़ में, कांकाती और खारी, ये इनमें से कोई नहीं है। मतलब बीकानेर में कोई भी आपकी नदी नहीं प्रभावित होती है। कोलायत झील स्थित है आपकी बीकानेर में। बरसिंघसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है आपकी? बीकानेर में। 23वां प्रश्न है, बीकानेर ऊंट त्योहार के महीने में मनाया जाता है? तो ये जनवरी माह में मनाया जाता है। नाल हवाई अड्डा आपका बीकानेर में है। और राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है आपका लूड़करणसर में। हनुमानगढ़ देख लीजिए, अगला जिला है हमारा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आपका ये पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ पे पुराना नाम इसका भटनेर था। हनुमानगढ़ का पुराना नाम भटनेर था। शुभंकर इसका छोटा किलकिला पक्षी है। स्थान आपके राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ भटनेर दुर्ग देख लीजिए, भटनेर दुर्ग पूछा जाएगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी के तट पर निर्माण राजा भूपत द्वारा। वास्तुकार आपका कैकैया। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी। भूपट दुर्ग आपका सबसे अधिक विदेशी आक्रमण यहीं हुए थे भूपट दुर्ग पर। कालीबंगा आपकी काली चूड़ियाँ। स्थान आपका सरस्वती नदी के तट पर। हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ मिले हैं कालीबंगा से। जुते हुए खेत के भी साथ मिले हैं कालीबंगा से। रंग महल आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित था। ये आपका हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। गोगा मेडी गोगा जी का मंदिर और स्थान नौहर और विशेषता मकबरे जैसी आकृति और मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित किया गया है गोगा मेडी मंदिर के दरबार में। गोरखनाथ मंदिर आपका गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है। युद्धेतर प्रदेश प्राचीन समय में यह क्षेत्र युद्धेतर प्रदेश का हिस्सा था। यहाँ पे भूगोल देख लीजिए, घग्गर नदी बहती है यहाँ पे। उद्गम से शिवालिक पर्वत कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। अन्य नाम हरका पाकिस्तान। क्या लिखा है? हकरा पाकिस्तान। बाढ़ के समय इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाता है। झील देख लीजिए हनुमानगढ़ की। तलवाड़ा झील आपकी हनुमानगढ़ में है। खनिज उद्योग देख लीजिए, प्रमुख खनिज जिप्सम है यहाँ का। उद्योग पूछा जाए तो आपसे सूती वस्त्र है। परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और प्रमुख परियोजना और सिंचाई और जल संसाधन विकास का महत्व। और रावतसर इंदिरा गांधी नहर की एक प्रमुख शाखा जो बाईं तरफ से निकलती है। पर्यटन स्थल हनुमानगढ़ के देख लीजिए, भटनेर का दुर्ग और कालीबंगा रंगमहल ऐतिहासिक सभ्यता से अवशेष यही मिलते हैं हनुमानगढ़ में। गोगा मेडी आपकी गोरखनाथ का मंदिर भी आपकी हनुमानगढ़ में है। अन्य तथ्य देख लीजिए, सबसे बड़ा गांव आपका राज्य का सबसे बड़ा गांव फैफाना हनुमानगढ़ जिले में है। और कृषि कपास है यहाँ की। अगर पूछा जाए तलवाड़ा झील है। यह भटनेर का किला कहाँ है आपका? पूछा जाएगा, हनुमानगढ़ में है। दूसरा प्रश्न है, गोगा मेडी स्थित है आपकी हनुमानगढ़ जिले में है। तीसरा प्रश्न, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो गोगा जी का मेला नौहरगढ़ तहसील में।
गंगानगर से हनुमानगढ़ किस जिले का गठन कब किया गया था? तो 12/7/1994 में। निम्न में से किस जिले में, पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो हनुमानगढ़ में। छठा प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादन है? आपका हनुमानगढ़। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश द्वार कौन सा है आपका? तो आपका तीसरा उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। आठवां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से संबंधित अधिक सिंचाई होती है? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, भटनेर का शुभंकर कौन सा पक्षी है आपका? ये छोटा किलकिला पक्षी, ये हनुमानगढ़ जिले का किलकिला पक्षी आपका शुभंकर है। भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा भूपत। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। गोगामेडी के मंदिर किसका चित्रण है? ये गोगा जी का। गोरखनाथ मंदिर स्थित है आपका गोगामेडी। राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा झील। आपकी तलवाड़ा झील आपकी हनुमानगढ़ जिले में है। गोगामेडी में गोगा जी के मंदिर का मुख्य द्वार किस स्थान से अंकित है? ये बिस्मिल्लाह के साथ में। अगला जिला श्री गंगानगर देख लीजिए। शुभंकर यहाँ का पूछा जाए, श्री गंगानगर का शुभंकर क्या है? तो श्री गंगानगर का शुभंकर है चिंकारा। क्या है? चिंकारा। उपनाम इसके अन्नागार, राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है श्री गंगानगर को। अन्न का भंडार होने के कारण इसे अन्नागार कहा जाता है। आगे फिर खाद्य कटोरी श्री गंगानगर को कहा जाता है। पूर्वी नाम आपके जिले का पूर्वी नाम रामनगर था। अगला, स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की थी गंगानगर की स्थापना। स्थिति की अगर बात करें तो राजस्थान जो है, गंगानगर राजस्थान राज्य के सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर है आपका श्री गंगानगर। प्रमुख जल स्रोत नदियां देख लीजिए। घग्गर नदी यहीं श्री गंगानगर में बहती है ना। ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। गंगा नहर, इसका निर्माण काल आपका 1922 से 27 तक। गंगा नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने किया था। विशेषता की अगर बात करें, यह नहर मुख्य रूप से जल आपूर्ति के लिए बनी थी और जिसके द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कंवरसेन लिफ्ट नहर, इस नहर से निकाली गई जो जिले में पानी की आपूर्ति करती है। उद्योग खनिज देख लीजिए, यहाँ के जिप्सम यहाँ का मुख्य खनिज है श्री गंगानगर का। ऊर्जा, सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह आपका 1999 में स्थापित किया गया था। यह राजस्थान का पहला सुपर पावर प्लांट है जो कोयला आधारित है आपका। ये श्री गंगानगर में है। उद्योग देख लीजिए, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड आपकी श्री गंगानगर में है। यहाँ यह मिल चीनी उत्पादन करती है। मुख्य रूप से चुकंदर और गन्ने से चीनी का उत्पादन किया जाता है। किससे? चुकंदर और चीनी से। इसका मुख्यालय, मिल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। दर्शनीय स्थल, सूरतगढ़ आपका श्री गंगानगर में है। राष्ट्रीय कला मंदिर आपका श्री गंगानगर में है। जगदम्बा अंध विद्यालय आपका श्री गंगानगर में है। या बुढ़ा जोहड़ आपका, ये राय सिंह नगर आपका गंगानगर में है। मरोर सभ्यता आपकी अनूपगढ़, प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। भौगोलिक अन्य स्थिति देख लीजिए।
हिंदूमल कोट, यह राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ बिंदु है आपका। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ होती है श्री हिंदूमल कोट से। कोड़ा गांव, यह राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक स्थित है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र आपका सूरतगढ़ में स्थित है, आपके श्रीगंगानगर में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपका 19 फरवरी 2015 से सूरतगढ़ से स्टार्ट हुआ था। विशेषता, ग्रीन रेवोल्यूशन, श्रीगंगानगर में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपकी। यहाँ पे पुराना नाम जांगल, श्रीगंगानगर का जांगल है। अभ्यास देख लीजिए। गंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में है? तो उत्तर में है। ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियाँ यहीं आपकी श्रीगंगानगर में आती हैं। अगला प्रश्न, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिता मृदा पाई जाती है श्रीगंगानगर में। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया था? तो 1968 में। किस वर्ष में सूरतगढ़ तापी विद्युत केंद्र थर्मल में पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन आरंभ किया था? तो फरवरी 1999 में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापी पावर प्लांट है? आपका सूरतगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो श्रीगंगानगर की। सबसे कम पूछी जाए तो सी रही थी श्रीगंगानगर की। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या थी आपकी 10%। राजस्थान का अन्न भंडार या खाद की कमेटी कहलाता है आपका श्रीगंगानगर। निम्न जिलों में से कौन सा जिला राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पाद है? आपका गंगानगर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो श्रीगंगानगर में। अगला जिला है बीकानेर संभाग के लास्ट जिला चुरू है। 4 जिलों में से बांटा गया था। चुरू जिला देख लीजिए। शुभंकर पूछा जाए तो काला हिरण यहाँ का शुभंकर है। अगर स्थापना पूछी जाए तो चौहाड़ा जाट ने इसकी स्थापना की थी। इसे 7 उपखंडों में बांटा गया है। चुरू, सरदार शहर, रतनगढ़, तारानगर, राजगढ़, सुजानगढ़ और बीदासर। 10 तहसीलें हैं इसमें। चुरू, सरदार शहर, रतनगढ़ और तारानगर, राजगढ़, सुजानगढ़ और बीदासर सिंधु महल और भानीपुरा और राजलदेसर। चुरू का किला आपका ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा बनवाया गया था। आगे सालासर बालाजी दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी यहीं आपके चुरू जिले में स्थित हैं। आपके बीना देसर का किला भी आपके चुरू जिले में है। द्रोणपुर वर्तमान गोपालपुरा आपका चुरू जिले में स्थित है। तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका चुरू जिले में स्थित है। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर आपका सुजानगढ़ चुरू जिले में है। इच्छापुर बालाजी मंदिर सरदार शहर आपका चुरू जिले में स्थित है। गोगाजी का मंदिर ददरेवा, गोगाजी के नाम से प्रसिद्ध ददरेवा में स्थित है चुरू जिले में। गोगाजी की शीर्ष मेडी आपकी धार्मिक स्थल सांप्रदायिक सद्भावना और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? चुरू जिले में। सुराड़ा हवेली और मंत्रियों की हवेली आपकी चुरू जिले में स्थित है। इतिहास देख लीजिए, यहाँ का सांस्कृतिक स्थल देख लीजिए। जांगल प्रदेश आप चुरू जिले को कहा जाता है।
लोक सांस्कृतिक परंपरा देख लीजिए, यहाँ पे चुरू का कबूतरी नृत्य प्रसिद्ध है। और सहवा सहवा सरोवर आपके पैनोरमा और मालजी का कमरा जैसे स्थल चुरू के सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। सामाजिक स्थिति देख लीजिए, सामाजिक ऐतिहासिक स्थिति जैसे कि दुधवा खारा किसान आंदोलन 1944 में ही चुरू जिले से स्टार्ट हुआ था आपका। कांगड़ा 1940 रतनगढ़ है एक ऐतिहासिक घटना है जो चुरू जिले की रतनगढ़ क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कृषि और सिंचाई प्रणाली चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर चुरू जिले में सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में काम करती है। ताल छापर झील आपकी पूछ ली जाए कहाँ है, आपके चुरू जिले में है ना। जैसे कि नोट कृष्णा पुनिया और प्रिया पुनिया देवेंद्र झाझड़िया ये प्रसिद्ध खिलाड़ी चुरू जिले से संबंधित हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वह किला जिसकी आज़ादी और असमता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, ये चुरू जिले का किला था। चुरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली आपकी सुजानगढ़ चुरू में है। राजस्थान जहां गौवा जी का जन्म हुआ था, ददरेवा चुरू जिले में। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है? आपकी चुरू जिले में। ताल छापर कृष्ण मार्ग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित? आपका चुरू में। चुरू का शुभंकर आपका काला हिरण है। चुरू की स्थापना किसने की थी? आपकी चुहाड़ा जाट ने की थी। चुरू जिले में कितने उपखंड हैं? यहाँ पे 7 हैं। सालासर बालाजी का प्रसिद्ध रूप किस देवता का है? हनुमान जी का सालासर मूछ वाले भगवान जी कहा जाता है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका काले हिरण के लिए है और काला हिरण यहाँ का शुभंकर है चुरू जिले का। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर किस जिले में प्रमुख सिंचाई प्रणाली है? आपके चुरू जिले की। चुरू जिले की प्रमुख झीलों में कौन सी शामिल है? आपके ताल छापर झील। देवेंद्र झाझड़िया किस जिले से संबंधित है? आपके चुरू जिले से। चुरू में धर्म स्तूप को किस रूप में भी जाना जाता है? आपका लाल घंटा घर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला संवाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।